प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान भवतां भवती नाम च स्वागतम व्याहरामि। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आपकी क्लास 9th की सेमुसी पुस्तक, जो संस्कृत पुस्तक है, उसके एक और पार्ट 9वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप हमारे पाठों को आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आप AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ आप उसे ओपन करिए, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको लेसन वाइज, क्लास वाइज, लेसन वाइज सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं, इसमें आप इसको लगता है कि ये लाइक करने लायक है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कमी दिखाई देती है। और साथ में आपको एक और बताना ज़रूरी है कि भाई हम हर पार्ट को क और ख दो भागों में विभाजित करते हैं। क भाग में पढ़ाते हैं और ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और पार्ट की। उस जो है कक्षा 9 की सेमुसी पुस्तक संस्कृत का 9वां पाठ, उसका नाम है सिकता सेतु। 9वां पाठ है सिकता सेतु। सिकता का सेतु, रेत का पुल, बालू का पुल। तो इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें थोड़े से शब्दार्थ भी हैं, इनको एक बार तेजी से पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ हैं सिकता मने बालू का। यहाँ बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर देखिए ये संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं और इनका संस्कृत में ही पर्यायवाची भी दिया हुआ है और यहाँ हिंदी में अर्थ दिया हुआ है, यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है। ये एक नया प्रचलन है जो अंग्रेजी में पेश किया गया है। सिकता मने बालू का, देर इसका अर्थ है रेत, सैंड सेतु, जलबंध, पुल, ब्रिज, तपस्यारत तप कुर्वन यानी तपस्या में लीन, परफॉर्मिंग पेनेंस, और पितृचरणी तात्पादय पिताजी के द्वारा बाय फादर, क्लेशमान संताव्यमान व्याकुल किया जाता हुआ, ट्रबल्ड, अधीतवान अध्ययनम कृतवान पढ़ा, ही स्टडीड मैंने पढ़ा। अच्छा, कुटुंबी भी परिवारजने कुटुंबियों के द्वारा, बाय फैमिली मेम्बर्स, ज्ञातिजने बंधु बांधवों द्वारा, बाय पैटर्नल फैमिली मेम्बर्स, गरित निंदित यानी अपमानित, इंसल्टेड अंग्रेजी में कहेंगे। अच्छा, अगला देखिए आप, निश्वस्य दीर्घ श्वासम त्यक्त्वा, लंबी सांस छोड़कर, एक्सहेलिंग, दुर्बुद्धि दुर्मति, दुष्बुद्धि वाला, फुलिसनेस, परिधाने वस्त्रे कपड़ों से, पहनावे से, बाई ड्रेस, मार्ग भ्रांत, पदभ्रष्ट, राह से भटका हुआ, एस्ट्रे। अच्छा, उपैधि प्राप्नोति जाता है, समीप जाता है, ही गोज नियर, समीपम गच्छति, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, ठीक है, तपस्या के द्वारा, बाय परफॉर्मिंग पेनेंस, ओके। और ये जो है जलोच्छलन ध्वनि, जलोर्ध्वते शब्द, पानी के उछलने की आवाज़, साउंड ऑफ वाटर। कल्लोलोच्छलन ध्वनि, तरंगों से शब्द, तरंगों के उछलने की ध्वनि, साउंड ऑफ स्प्लैश ऑफ टाइड। कुर्वाणम कुर्वंतम करते हुए, परफॉर्मिंग। सहासम हासपूर्वक, ठीक है, उस हंसते हुए, लाफिंगली। सोत्प्रासम उपहासपूर्वक, खिल्ली उड़ाते हुए, चुटकी लेते हुए, रिडिकुलिंग। साटहासम अट्टहासपूर्वक, जोर से हंसकर, विद लाउड लाफ्टर। जहन अट्टम अट्टालिकाम अटारिको, हाई बिल्डिंग, ओके। अधिरोडुम ऊपरी गंतुम चढ़ने के लिए, तो फॉर गोइंग अप। आंजनेयम हनुमंतम, अंजनीपुत्र हनुमान को, टू सन ऑफ अंजन है, ये अन्यन लिख दिया इन्होंने, तो हनुमान अंजनी का पुत्र, अंजनी लिखना चाहिए था यहाँ पे। सविमर्शम विचार सहित, सोच विचार का, विथ थॉट। सब अलक्षम सलज्जम, लज्जा के साथ, लज्जापूर्वक, विथ शाइनेस। वैदुष्यम पांडित्यम विद्वत्ता, एस्यूटिशन। उन्मीलितम उद्घाटितम, खोल दी, ओपन, ठीक है। अन्वय देखिए, अन्वय तो उस लोगों के दिए हुए। चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास का अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखो। कह किसने, बाल्य विद्याम न अधीतवान, बाल्यकाल में विद्या प्राप्त नहीं की, तो कौन था वो, तपोदत्त। इसका एक शब्द में उत्तर आएगा और वो उत्तर क्या है, तपोदत्त। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपोदत्त किस चीज़ से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए शुरुआत की उसने, ठीक है। मकरालय कह शिलाभि सेतुम पबंधा, मकरालय में किसने पत्थरों से सेतु बांधा था, बताओ, राम ने, राम समुद्र पर, राम मकरालय में समुद्र। मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्र उपैति, मार्ग से भटका हुआ शाम को कहाँ पहुँच जाता है, बताओ, गृहम, एक शब्द में उत्तर आएगा। सुपुरुष सिकता भी किम करोति, पुरुष सिकता से क्या बनाता रहता है वो, सेतु निर्माणम करोति, सेतु निर्माण करता है, सेतु बनाता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में लिखो। अनधीत तपोदत्त, कम पढ़ा लिखा तपोदत्त कई गर्हितो अभवत, किनके द्वारा निंदित होता है? ज्ञाति जनई, ज्ञाति जन मने रिश्तेदार, ज्ञाति ज नहीं, ठीक है, रिश्तेदारों के द्वारा, कई की जगह ज्ञाति जने आ जाएगा। ओके। तपोदत्त केन प्रकार, तपोदत्त किस प्रकार से? विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अभवत, विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, ठीक है। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, लगा। किस प्रकार से? तपसा, केन प्रकार की जगह क्या आ जाएगा? तपसा, बाकी वैसे ही रहेगा। तपोदत्त पुरुष से काम चेष्टाम दृष्ट्वा हंसा, तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा? तो काम चेष्टाम हटा दीजिए दोनों शब्द। बालुकया सेतु निर्माण प्रयासम, बालुका से सेतु के निर्माण के प्रयास को, निर्माण प्रयासम, बालू से सेतु का निर्माण करने के प्रयास को दृष्टवा मैंने देख करके, असत मैंने हंसा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देख लीजिए, घ में तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त, विद्या प्राप्त करने के लिए तस्य प्रयास, उसका प्रयास कीदृशा कथिता, कैसा कहा गया? तो उसका प्रयास ये कहा गया, तस्य प्रयास लिप्यक्षरम बिना, ठीक है, लिप्यक्षर ज्ञानम बिना, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना, ठीक है, यह आया था ना यहाँ पे, देखिए, लिप्यक्षर ज्ञानम बिना विद्या प्राप्ति, ठीक है, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना विद्या प्राप्ति इति कथित, यानी कि तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास था, वो कैसा कहा गया? ये कहा गया कि भाई लिपि के अक्षर की ज्ञान के बिना विद्या प्राप्ति इति कथित, ऐसा कहा गया, माने कि बिना अक्षर ज्ञान के ये विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ये बताया गया वहाँ पे। तो ग में देखिए, अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो कहाँ गया वो? विद्यालयम गता, पाठशाला विद्यालयम गता, कोई विद्यालय था, या यहाँ पे कौन सा शब्द है देख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गुरुकुल जाता है, विद्यालय होता है गुरुकुल ही, चलिए इसको काट देते हैं, गुरुकुलम गता, ठीक है, गुरुकुलम गता, कुत्र की जगह गुरुकुल लिख दो, होता तो विद्यालय है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न वर्गीय पदम चिन्हुता, भिन्न वर्ग वाला पद चुनो जो अलग है थोड़ा सा, तथा जैसे अधिरोडुम मने चढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, निर्मातुम मने बनाने के लिए, और सेतुम मने पुल को, तो इनमें सब में के लिए था, तुमन प्रत्यय था, इसमें को है, ये द्वितीय का एक वचन है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, निश्वस्य मैंने श्वास लेकर, विमृश्य मैंने विचार करके, उपैत्य मैंने पास जाकर, और चिंता मैंने सोचो, तो ये ल्यप प्रत्यय वाले हैं 1 2 3, और ये है सोचो, क्रिया का रूप है, तो ये अलग हो गया। ख में देखो, विश्वसी में विश्वास करता हूँ, पश्यामी देखता हूँ, अभिलाषामी चाहता हूँ, और करिष्यामी मैंने करूँगा, तो ये वर्तमान काल के हैं 3, और ये क्या है? भविष्यत काल का, ये अलग है। ग देखो, तपो भी तपस्या से, सिकता भी बालों से, कुटुंबी भी मैंने परिवार वालों से, और दुर्बुद्धि मैंने खराब दिमाग, तो ये से तृतीय है, ये दुर्बुद्धि खराब दिमाग है, ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि, रेखांकित जो सर्वनाम पद हैं, कस्मे प्रयुक्तानि किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे श्रम से बस करो तुम अपना श्रम जो है, तो ये तव किसके लिए कहा गया है? पुरुषाय, वो जो पुरुष था, वो जो बालू से पुल बना रहा था उसके लिए। न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोडुम विश्वसिमि, मैं सोपान से, सीढ़ी से अट्टालिका पर चढ़ना नहीं चाहता, तो अहम यहाँ पर किसके लिए आया है? ये भी यहाँ पे पुरुषाय, पुरुष के लिए ही आया है, ठीक है, पुरुषाय लिख देंगे। ओके। अगला देखिए, चिंतितम भवता न वा, आपने सोचा या नहीं, भवता मने आपके द्वारा सोचा गया या नहीं, ये भी यहाँ पे इसी के लिए आया, पुरुष के लिए वो कहता है कि आपने सोचा है कि नहीं, भवता मैंने आपके द्वारा। तो गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर जाकर विद्याभ्यास मुझे करना चाहिए, तो ये किसके लिए आया है? तपोदत्त के लिए आया है, तपोदत्त के लिए आया है, तो तपोदत्त आया, ठीक है। अच्छा, अगला क्या? बहुत भी उन्नीतम मैं नैनुकुलम, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं, मेरी आंखें, मेरी किसकी? तपोदत्त की, तो ये शब्द किसके लिए आया है बताओ?
तपोदत्त है, तपोदत्त के लिए है। अगला देखिए ख नंबर, ख में देखिए अधोलिखितानि कथनानि, नीचे लिखे हुए कथन। कह कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है। हा विधे, अरे भाग्य, किमिदं मया कृतम, मैंने क्या किया। तो कौन कहता है, ये देखो तपोदत्त कहता है, तपोदत्त, तपोदत्त कहता है, किसको कहता है, आत्मने, अपने आप को कहता है वो। किसको कहता है वो, आत्मने, अपने आप को। ख दूसरा देखो भो मास है, किमिदं विधीयते, ये क्या किया जा रहा है। तो ये कौन कहता है, तपोदत्त कहता है। ये किसको कहता है, पुरुष को कहता है, पुरुष के लिए कहता है। ठीक है, ठीक है, पुरुषम कहता है, पुरुष को कहता है। ठीक है, पुरुष को आधा म लिख दो। तो वो तपस्विन कथम आम उपरूणसी, अरे तपस्वी मुझे क्यों रोक रहे हो, ये कौन कहता है, पुरुष कहता है। पुरुष किसको कहता है, तपोदत्त को कहता है, तपोदत्तम। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। चलिए अगला है चौथा है, देखिए यहाँ पे सिकता जल प्रभाव स्थासंति किम, सिकता जल के प्रभाव में टिकेगी क्या। तो ये जो है कौन कहता है, तपोदत्त कहता है। ठीक है, किसको कहता है, ये कहता है उसी पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष को कहता है, पुरुषम। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, पुरुषम। ठीक है, पुरुषम। ना हम जाने कोस्ति भाव, नहीं मैं जानता आप कौन हो। तो ये कौन कहता है, तपोदत्त कहता है। किसको कहता है, पुरुष को ही कहता है। ठीक है, पुरुषम। अब देखो स्थूल पदानी अधिकृत्य, पांचवा, स्थूल पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण करता, प्रश्न निर्माण करो। तपोदत्त तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपोदत्त तपश्चर्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है। तपश्चर्या के द्वारा, तो यहाँ पे कथम आ सकता है या कया आ सकता है, कया या कथम, दोनों में से कोई भी जो आपकी मर्जी आएगी वो लिख लीजिए। कथम मैंने कैसे विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ था। तो तपोदत्त में, तपोदत्त कुटुंबी मित्र गर्हित, कुटुंबी और मित्रों से गर्हित हुआ। तपोदत्त में तपोदत्त, प्रश्न क्या बनेगा, क कुटुंबी भी मित्र गरिता हुआ, कौन कुटुंबी और मित्रों से गरित हुआ। पुरुष नद्याम सिकता भी सेतु निर्माण प्रयत्न, पुरुष नदी में सिकता के द्वारा सेतु का निर्माण करने की कोशिश करता है। नद्याम ने नदी में, तो प्रश्न में क्या बनेगा, कस्याम, किस में। ठीक है, और तपोदत्त, तपोदत्त अक्षर ज्ञानम बिना हुए, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्य प्राप्त करना चाहता है। कम बिना, कम बिना एव, या किम बिना, किम आएगा, अक्षर ज्ञानम, ज्ञान नपुंसकलिंग है तो किम बिना एव, किसके बिना ही वैदुष्य, जैसे किम द्वितीय है तो द्वितीय आ जाएगी, किसके बिना वैदुष्य प्राप्त करना चाहता है। तपोदत्त, तपोदत्त किम बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगती हैं, आपको पता होना चाहिए। तपोदत्त, तपोदत्त विद्याध्ययन है, विद्याध्ययन के लिए गुरुकुलम अगच्छत, गुरुकुल गया। तो काहे के लिए गया, कस्मयी, कस्मयी किस चीज़ के लिए गया, गुरुकुल। ठीक है, गुरुगृहम गत्वा विद्याभ्यास करणीय, गुरु के घर में जाकर के विद्याभ्यास करना चाहिए। कुत्र गत्वा, कुत्र गत्व, कुत्र कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। उदाहरणम अनुसृत्य, छठा क्वेश्चन देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित पदा विग्रह पदानाम, नीचे लिखिए विग्रह पदों के समझ पदानी लिखा था, समझ पद लिखो। विग्रह पद क्या है, संकल्पस्य सातत्येन, संकल्प सातत्येन, जैसे ये टूटा हुआ है, इसको एक कर दिया है, दो शब्दों के मिलने से समास होता है। ठीक है, समास सेक्शन में समझाएंगे, समझिएगा ढंग से, समास सेक्शन भी बहुत जल्दी आएगा। अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम, अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। ठीक है, सिकताया सेतु, सिकता सेतु। पितु चरणी, पितृ चरणी। गुरु गृहम, गुरु गृहम। विद्याया अभ्यास, विद्याभ्यास। ठीक है, तो अक्षरों का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, सिकता का सेतु, सिकता सेतु, पिता के चरणों के द्वारा पितृचरणी, गुरु गृहम, गुरु गृहम, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। ठीक है, देखो उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण लेकर के अधोलिखितानाम समस्तपदानाम, नीचे लिखिए समस्त पदों का विग्रह कुरुता, विग्रह करो। ठीक है, नैन समस्त पदानी। ठीक है, यहाँ पे समस्त पद है, एक पद है, इसको तोड़ना है, इसको विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम, नयनयो युगलम, नयनों का युगल। अब जल प्रवाह है, जल प्रवाह है, जल के प्रवाह में, जलस्य प्रवाह है, इसको हमने तोड़ दिया, जल के प्रवाह है, प्रवाह में। ठीक है, तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपस्या की चर्या से तपश्चर्या। ठीक है, तपश्चर्या। ठीक है, जलोच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि, जल के उच्छलने की ध्वनि, ध्वनि उच्छलन ध्वनि। ठीक है, सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माणस्य प्रयास, या निर्माण प्रयास भी हो सकता है और निर्माणस्य प्रयास भी हो सकता है, और ज़्यादा हम डीपली जाएंगे
तो निर्माणस्य प्रयास, निर्माण का प्रयास, निर्माणस्य प्रयास से मिलकर बनेगा निर्माण प्रयास, और सेतु निर्माण प्रयास, सेतु निर्माण प्रयास, इस तरह से बन जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखें। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को लेकर के कोष्ठक से पदम आदाय पद लेकर नूतनम वाक्य द्वयम रचयत, नए 2 वाक्य बनाओ। उदाहरण देखो, फिर यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए हैं, इनसे वाक्य बनाओ। जैसे अलम चिंतया, चिंता से बस करो, यानी चिंता मत करो। तृतीया आती है, अलम के साथ तृतीया आती है। अब भय के साथ देखो, भयेन अलम, भय से बस करो, ठीक है। और कोलाहल से बस करो, कोलाहल मत करो, कोलाहलेन अलम, कोलाहल मत करो, ये मतलब है। कोलाहल देखो, ये तो कोलाहल इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है। यथा माम अनु स गच्छति, मेरे पीछे वह जाता है। अब ऐसे यहाँ पे दिखाइए, देखिए गृहम अनु, घर के पीछे वह जाता है, गृहम, ये नहीं आएगा, गृहम अनु स गच्छति, या रमेश गच्छति, कुछ भी कह सकते हैं। या पर्वतम अनु, पर्वत के पीछे मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि, ठीक है, मैं जाता हूँ, हो गया। अक्षर ज्ञानम बिना, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम प्राप्त हो, अभिलाषसी, वैदुष्य प्राप्त करना चाहते हो। बिना के योग में द्वितीया, तो परिश्रम बिना ही, इसको हम बनाएंगे परिश्रम के बिना ही फलम प्राप्तुम इच्छति, फलम प्राप्तुम इच्छति, आप फल के बिना ही, परिश्रम के बिना ही फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भवान आएगा, भवान में प्रथमा लगती है, भवान परिश्रम बिना फलम प्राप्तुम इच्छति। अभ्यास, अभ्यासम बिना, अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलती है, सफलता न प्राप्यते, नहीं प्राप्त की जा सकती है, नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। अगला देखिए, घ यथा संध्याम यावत गृहम उपयति, संध्या तक घर आता है। यावत के योग में द्वितीया, तो मासम यावत आगमिष्यामि, महीने ख़त्म होने तक मैं आ जाऊंगा, ठीक है। मासम यावत आगमिष्यामि, ठीक है, ये मासम यावत आगमिष्यामि। अगला देखिए, वर्षम यावत, वर्षम यावत, वर्ष भर तक अध्ययनम करिष्यामि, अध्ययनम, अध्ययन करिष्यामि, ठीक है, वर्ष तक अध्ययन करूंगा, 1 वर्ष तक, ठीक है। वर्षम यावत अध्ययनम करिष्यामि, हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये तरीका पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा पढ़ने लिखने का तरीका, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगा इसमें कमी है तो इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें इसमें क्या कमी लगी आपको, ताकि हम अगली बार आपको ये पाठ और अन्य पाठ भी बहुत अच्छे ढंग से दे सकें। पशु कर से 10वें पाठ में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।